अगर एमबीबीएस नहीं तो क्या? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर मेडिकल स्टूडेंट के दिमाग में है। ये नीट 2025 का पेपर दे दिया है, लेकिन मन में अनश्योरिटी है कि कहीं हम कुछ नंबर से एमबीबीएस में रह ना जाए, और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम पूरा साल ड्रॉप ले और नीट 2026 में जाके अपीयर करें। ऐसे में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ ऐसे अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर हमारा एमबीबीएस में नहीं होता है। इसीलिए मैं आगे डिटेल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम ऐसे सारे करियर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ऑप्शंस अदर देन एमबीबीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, हमारे वेटनरी डॉक्टर्स, और इस कोर्स के बारे में हम फुल डिटेल वीडियो करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा फ्यूचर स्कोप क्या है, हमारे फ्यूचर्स को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में क्या रहेगा, हमारी नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी, और हमारे फीसेस क्या रहेंगी गवर्नमेंट कॉलेज में या हमारे प्राइवेट कॉलेज में। इसके साथ साथ हम प्रोसीजर भी डिस्कस करने वाले। तो बच्चा चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीवीएससी। बच्चा लोग, बीवीएससी वेटनरी साइंस एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो कि डेवलपिंग है, ब्लूमिंग है। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है जहाँ पे आप अच्छी सैलरी पा सकते हो। तो बच्चा बात करें तो अभी के टाइम पे इतने कैंडिडेट्स ही प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कंपटीशन बहुत कम है कंपेयर करें अदर फील्ड्स में, लेकिन आप अच्छी सैलरी पा सकते हो। तो पहले कोर्स डिटेल की बात करेंगे। अगर ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो बीवीएससी बच्चे 5.5 इयर्स इसकी ड्यूरेशन। अब 5.5 इयर्स में एक साल की इंटर्नशिप रहती है। अब वो एक साल की इंटर्नशिप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, मतलब आपको पैसा मिलता है 15,000 से 20,000 के बीच में। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीबीएससी कर रहे हो तो वो स्टाइपेंड बहुत कम होता है, या कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो हमारे स्टाइपेंड ही प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, अगर बीबीएससी की बात करें, जो हमारे बीबीएससी ग्रेजुएट्स हैं वो क्या बनते हैं, वो डॉक्टर्स बनते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स। मतलब आम भाषा में बात की जाए तो जानवर के डॉक्टर। वो किसको ट्रीट करेंगे, जैसे कि कैट्स, जैसे कि डॉग्स, जैसे हॉर्सेस, या फिर हमारे कैटल में जैसे बफेलो, काऊ, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हमारे वेटनरी डॉक्टर्स। ठीक है, आगे हमारा इंपॉर्टेंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अर्निंग। अब हमारे बीवीएससी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, क्लिनिक, तीनों में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करती हूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। तो बीवीएससी हमारे अप्लाई कर सकते हैं वेटनरी सर्जन के लिए, वेटनरी डॉक्टर्स के लिए, या वेटनरी ऑफिसर्स के लिए। वेटनरी ऑफिसर, अगर आप बीबीएससी के बाद एमबीएससी कर लेते हो, पीएचडी कर लेते हो, उसके बाद आप वेटनरी साइंटिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें एज ए प्रोफेसर भी पढ़ा सकते हो। ये बात हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होती है, लेकिन सैलरी थोड़ी यहाँ पे कम है। सैलरी अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने बीबीएससी शुरू किए, मतलब बीबीएससी कंप्लीट करते ही अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हो, अप्लाई करते हो एज अ फ्रेशर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 45 to 55,000 पर मंथ। मैं बात कर रही हूँ एज अ फ्रेशर। जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे स्किल सेट बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ जाती। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर मैं वेटनरी सर्जन की बात करूं तो वेटनरी सर्जन की फीस ऑलमोस्ट सेम रहती है जो हमारे एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं। हमारी फीस रहती है बच्चा 95,000 प्लस। अब ये हमारे थोड़े डिफर कर सकती है स्टेट वाइज। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई। लेकिन अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप खुद का क्लिनिक सेटअप करना चाहते हो, खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो एज अ वेटनरी डॉक्टर, अब तो आप खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर्स अभी बहुत कम है। और मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई बार ही नहीं है सैलरी का। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कौन से एरिया में क्लिनिक सेटअप किया और आपकी स्किल सेट क्या है, आप कितने अच्छे डॉक्टर। तो अगर आप रूरल एरिया में या सब अर्ब एरिया में करते हो तो वहां पे आपकी सैलरी, या मैं कहूँ वहां पे थोड़ी कम रहती है। लेकिन अगर
आप अर्निंग्स की बात करें अर्बन एरियाज में या मैं कहूँ मेट्रो सिटीज में, तो मेट्रो सिटीज में जो आपकी अर्निंग है वो पर डे बहुत इंक्रीज कर जाती है। आप 20,000 टू 30,000 तक कमा सकते हैं एक बार अगर आपका क्लिनिक वेल एस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर दी और ये आपकी कुछ रफली आइडिया है अर्निंग्स का। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कट ऑफ, कि हमारी नीट कट ऑफ क्या रहने वाली है। बच्चा ये मैंने आपके लिए मेंशन कर रखा है, नीट कट ऑफ ये हमारी बीसीआई काउंसलिंग की कट ऑफ है, जहां पे हम ऑल इंडिया कोटा से हम डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो 2023 की बात करते हैं। 2023 में जो जनरल सीट है वो मिली थी 495 मार्क्स पे, हमारी रैंक थी 1,13,584। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो कट ऑफ थी 494, ओबीसी की कट ऑफ थी 484, हमारी एससी की कट ऑफ थी 404 और हमारी एसटी की कट ऑफ थी 374। तो ये नीट 2023 की बात थी जहां पे बीसीआई काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा पे ये हमारी सीट्स मिली थी। तो मैं बात कर दूं ये हमारी गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है बच्चा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रहेंगी उनकी बात कर रही हूँ। 2025 में आप जानते हैं कि हमारी कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरल लास्ट सीट मिली थी 591 पे, ओबीसी की कट ऑफ थी 589, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 568, हमारे जो एससी की कट ऑफ थी दैट इज 473 और एसटी की कट ऑफ थी 441। तो 2024 में हमारी कट ऑफ कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर गई थी, लेकिन रैंक देखें तो रैंक मोर और लेस सेम है। अब नीट 2025 हमारे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड पेपर था, तो डिफिकल्ट पेपर था, फिजिक्स थोड़ी डिफिकल्ट आई थी, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि हमारी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, कट ऑफ गिरने वाली है, ना सिर्फ एमबीबीएस के लिए बल्कि बाकी कोर्सेज के लिए भी, हमारी बीवीएससी के लिए भी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कट ऑफ 450 टू 500 के बीच में रहेगी। हमारी जो कट ऑफ है वो और भी गिर सकती है, हम मान सकते हैं 440 तक हमारी जनरल सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस 440 टू 480 के बीच में सीट मिल जाएगी, ओबीसी में मिल जाएगी 450 टू 480 के बीच में, एससी की बात करें एससी में 360 टू 400 के बीच में, और एसटी के लिए 305 टू 330 के बीच में। इसका मतलब है नीट 2025 में आप कट ऑफ थोड़ी कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया या जिन्होंने नीट नहीं दिया। तो कुछ हमारे और भी, तो बच्चा लोग एक मिनट, तो हमारे कुछ और भी टेस्ट अवेलेबल है जिसके थ्रू आप बीबीएससी में एडमिशन ले सकते हो। तो वो टेस्ट है जैसे कि आरपीवीटी, हमारा यूपीपीवीटी या जीबीपीयूएटी। अब ये कुछ ऐसे एंट्रेंस टेस्ट है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है। जैसे आरपीवीटी होता है राजस्थान में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के रेजिडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यूपीपीवीटी में हमारे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट्स हैं, मतलब उनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। जीबीपीयूएटी हमारा टेस्ट है जो उत्तराखंड के रेजिडेंट्स के लिए है कि वो बीबीएससी में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दिस टेस्ट। तो नीट के अलावा भी कुछ टेस्ट अवेलेबल है जिनमें आप परफॉर्म करके बीबीएससी की सीट ले सकते हो। आगे बच्चा लोग हम बात करते हैं फीस की। तो फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस हमारी बहुत कम रहती है, बहुत मिनिमम है। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं जैसे कि हमारी आरबीआरआई सबसे अच्छा कॉलेज है हमारे बीबीएससी के लिए। कुछ हमारे कॉलेज जैसे लुवास जो कि हमारा प्रेजेंट है हरियाणा में, हमारा बीएचयू जो हमारे बनारस में प्रेजेंट है, यूपी में प्रेजेंट है। अब ये कुछ हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि बहुत टॉप कॉलेजेस हैं फॉर वेटनरी साइंस। यहाँ पे बात करते तो फीस बहुत कम रहती है। फीस बच्चे अगर मैं एकेडमिक्स की बात करती हूँ तो हमारे पर ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी फीस लेने वाली है 50,000 टू 1 लाख।
50,000 टू 1 लाख के बीच में आपकी पर ईयर फीस रहने वाली है एकेडमिक्स की। हॉस्टल की अगर बात करते तो हॉस्टल की फीस भी अप्रॉक्स आप 30,000 प्लस मान सकती है। इतना क्लियर? तो गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी जो फीस है वो कम रहेगी। उसके बाद बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कैसे रहेगी। अब प्राइवेट कॉलेजेस में 2 कोटा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। एक होता है स्टेट कोटा और दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा। तो स्टेट कोटा में सिर्फ उसी स्टेट के रेजिडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट कोटा में थोड़ी फीस कम होती है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फीस जा सकती है 25 टू 30 लाख फॉर फुल ड्यूरेशन। पूरी ड्यूरेशन में आप 25 से 30 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी BVSC थ्रू स्टेट कोटा। इतना क्लियर है? अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करूं तो मैनेजमेंट कोटा में फीस थोड़ी बढ़ जाती है। बच्चे ये आपकी एकेडमिक्स और प्लस हॉस्टल फीस को मिला के मैंने आइडिया दे दिया है। डिफर करता है कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, मोर और लेस इतना ही। अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करूं तो फीस थोड़ी बढ़ जाती है। फीस हमारी रहती है 35 टू 40 लाख के बीच में। इसमें भी बच्चा मैं बता चुकी हूँ, हॉस्टल एकेडमिक दोनों का मिला के हमारा 35 से 40 लाख के बीच में आपकी एंटायर BVSC हो जाएगी। ठीक है? और यहाँ पे बच्चा लोग डिफर कर सकते हैं कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो। कुछ कॉलेजेस में, जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें तो हमारी फीस थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्ट कीजिएगा, साउथ इंडिया में थोड़ी फीस कम रहती है। इतना क्लियर है? आगे हम बात करेंगे प्रोसीजर की कि आप मेजरली मैं नीट के थ्रू बात करूं, आपने नीट दे दिया, उसके बाद आप 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक है हमारी VCI काउंसलिंग और एक है हमारी स्टेट काउंसलिंग। VCI काउंसलिंग बच्चे ऑल इंडिया कोटा पे हम सीट्स ले सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में ऑल अराउंड इंडिया। तो VCI काउंसलिंग में आप अप्लाई करेंगे और आप आगे जाके कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑल इंडिया कोटा पे आप सीट ले सकते हैं इंडिया। उसके बाद बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग। अब स्टेट काउंसलिंग हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज कराती। तो स्टेट काउंसलिंग में हमारे सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के रेजिडेंट्स ही पार्ट ले सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए और स्टेट कोटा से आप वहां पे जाके सीट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, VCI काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग एप्लीकेबल रहती है हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी और हमारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। तो बच्चा ये था अपना प्रोसीजर फॉर BVSC एडमिशन। अब ये आपकी BVSC की डिटेल वीडियो थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है या किसी स्पेसिफिक कॉलेज की कट ऑफ क्या रह सकती है या उसकी फीस क्या रहेगी या उसका स्पेसिफिक प्रोसीजर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपके जवाब दूंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला आपको किस कोर्स पे ये डिटेल वीडियो चाहिए ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।